एक लंबे समय से आपके नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर एक प्रदर्शन चल रहा है काफ़ी दिनों से। सर, आपको उसमें क्या कामयाबी मिली और क्या क्या समस्या है? आप क्या मानते हैं दिल्ली सरकार ऐसा क्या कर रही है कि जो आपके हित में नहीं है? देखिए, हमने तो सिर्फ सीएम साहब को उनके वादे याद दिलाने की बात करी है। 10वें मैनिफेस्टो में 8वें पर इन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार अगर बनती है, मेरा मेयर बनता है तो मैं कच्चों से पक्का करूंगा, ठेकेदारी प्रथा बंद करूंगा। और इन्होंने हाउस में भी बड़े तेज तरार ढंग से कहा था कि बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी के अधिकारी हैं जो ये कच्चों से पक्का नहीं कर रहे। एमसीडी मुझे दो, मैं पक्का करूंगा। अब तो एमसीडी इन्हें दे दी है। 7 तारीख को हमारा विशाल प्रदर्शन रहा है उनके आवास पर। अनिश्चितकालीन धरना जारी है, 6ठा दिन आज धरने का। इसी श्रृंखला में कल यानी कि 13 जून को राम मंदिर पर इकट्ठा होंगे वेग विहार, और जो माननीय हमारे रामनिवास गोयल जी हैं उनके कार्यालय पर वेग विहार में विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना ज्ञापन उनको देंगे कि अपनी गूंगी बहरी सरकार को ये बताएं, नहीं तो वोट की चोट देनी हमें आती है। आने वाले 24 में झाड़ुआ चुनाव लेकर तुमने हमें ठगा है, हमारे कर्मचारी को ठगा है, निगम के कर्मचारी को ठगा है। अब हम अपनी वोट का चोट का एहसास करा देंगे अगर कच्चों से पक्का नहीं किया तो। सर, अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली नगर निगम में बहुत सारी यूनियन हैं और जिसके चलते वो कहते हैं हम किस यूनियन की सुने, किसकी नहीं सुने। और अगर एक आध यूनियन कोई उनके पक्ष में आती है तो वो कहते हैं हमारे साथ तो ये भी खड़े हैं। देखिए, मैं कहता हूँ यूनियन चाहे एक है या 1000 है, ये कोई मायना नहीं रखती। लेकिन ये कान बंद करके सुन ले मुख्यमंत्री, अगर तेरे में शर्म गैरत है तो किसी यूनियन की जरूरत नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और वहां से कहो कि जो वादा मैंने किया था पक्का कर रहा हूँ, ठेकेदारी प्रथा बंद कर रहा हूँ। ये कहें क्यों इन्होंने अभी 60 रोड वापस लिए एमसीडी में, जिनको ये पीडब्ल्यूडी में दे रहे थे। उससे 8000 करोड़ का खर्चा होता, 8000 करोड़ का खर्चा होता। ये मशीनें लाते, प्राइवेट कर्मचारी रखते। 1400 किलोमीटर पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे रोड है पीडब्ल्यूडी के, जिनमें कम से कम 7000 कर्मचारी हमारा प्रभावित होता। ये प्रदर्शन के चलते हुए तो इनका नखरा टूटा है जो 60 रोड को निगम में रहने दिया है। और हमारे साथ मुकेश जी हैं, मुकेश गहलोत जी। मुकेश जी, आप युवा हैं, मैं जानना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको लगा कि मुझे अध्यादेश के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में घूम गए। पर आपकी जब बात आती है तो उन्हें क्या समस्या होती है कि वो कोई कानून नहीं लेके आते जो आपके पक्ष में? यही नहीं भाई, मैं आपको बता दूं, जितनी भी सरकारें आई हैं वो हमेशा हमारे खिलाफ ही रही हैं। और अब हम वाल्मीकि समाज एक बिगुल बजाने वाला है। जितनी सरकारें हैं इन सरकारों की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि ये हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहे। लेकिन जब उनकी अपनी मजबूरी होती है तो पूरे हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ को ले, हर उस स्टेट में चले गए मुख्यमंत्री को मनाने के लिए अपने कि भैया हमें तो आपका समर्थन चाहिए। जब आपकी बात आती है तो आपके फेवर में कानून बनाने के लिए इन्हें क्या सांप सूंघ जाता है या क्या क्या? देखिए, हमारे लिए ना तो बीजेपी काम कर रही, बात बीजेपी की नहीं है, बात किस सरकार की? पार्टी काम कर रही। सर, बात ये हो रही है कि उन्हें जब अपने लिए लगता है तो अपनी सुविधा चाहिए ना। हाँ, हमारी सुविधा की जरूरत नहीं इनको। हम लोग भूखे मर जाएं, हम लोग प्यासे मर जाएं, ऐसी धूप में हम लोग धूप में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके कानों पे जूं नहीं लगती। हमारी समस्याओं के लिए हम लोग 1000 बार कह चुके हैं कि आप पक्का कर दो, हमारा जितना पैसा बकाया है वो हमें दे दो। देखिए, हम लोग अपना अधिकारी तो मांग रहे हैं, ठीक है, जो हमारा अधिकार है वही तो हमें दे दो, बाकी हमें इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आपकी मांग डिमांड नहीं मानी गई तो आगे का आपका क्या रणनीति होगी, ये बताएं। आगे की आपकी क्या रणनीति? कल पता लग जाएगा। रामनिवास गोयल जी के हम यहाँ पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, कल पता लग जाएगा वहाँ क्या होगा हमारा, कदम क्या होने जा रहा है। एक बात कही जाती है, जब सूर्य उदय होने से पहले सफाई कर्मचारी लोगों के घरों की सफाई कर देता है, लेकिन अभी उन्हें पूरे सुरक्षा के कोई जो उपकरण होते हैं आज तक नहीं दिए जा रहे। उसके पीछे क्या भ्रष्टाचार है, किसकी देन है वो? मैं सबसे पहले तो आपको एक जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आपका चैनल भी समय समय पर एमसीडी के कर्मचारियों की विफलताएं दिखाता रहता है। सवाल आज उपकरण का तो छोड़ दो, उपकरण तो छोड़ो सर, सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा वो? तो सही, उपकरण तो छोड़ दो, समय पर सैलरी ही नहीं दे रहे जिससे कि उसकी रोटी रोजी चल सके, वो अपने पेट की जीविका चला सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, उपकरण को तो सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के अंदर ही लॉ बना करके सौंप दिया था कि कोई भी व्यक्ति बिगर उपकरण के ना तो गटर के अंदर जाएगा और ना ही मलमूत्र का काम करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हजारों करोड़ रुपए जो आते हैं वो पता ही नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए
हाँ पूछ सकते हैं आप जो भी सवाल। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आपका फैसला था कि 7 तारीख से पहले सैलरी हो जानी चाहिए, और आपने अभी बताया कि सैलरी नहीं हो पा रही, इसका क्या कारण है, क्या भ्रष्टाचार है आप? वो बिल्कुल बताएंगे। जो व्यक्ति कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगवाने के लिए तैयार है नगर निगम, दिल्ली सरकार, इतनी बड़ी बात है कि कोर्ट की जो आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, इससे बड़े महादुख का विषय क्या होगा, ये सोचने का विषय। इस पर सभी लोग मंथन कर सकते हैं। दूसरी बात पर आते हैं, केजरीवाल के पेट में दर्द हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के 28 या 35 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करके दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर ये कह रहा है एक मुख्यमंत्री कि मैं परेशान हूं, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। कौन कह रहा है? केजरीवाल मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री कह रहा मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। अबे तेरे राज्य के अंदर तेरी कही हुई बात याद दिलाना चाहते हैं। तूने वाल्मीकि पचकुया मंदिर से झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिखा करके 3 बार अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बना, और उसके बावजूद भी जब तेरे से मांगते थे उस टाइम अधिकार तो तू कहता था दिल्ली के अंदर 3 मेयर बैठे हैं, वो भी बीजेपी के बैठे हैं। तो ये हरामखोर क्या देने के लिए तैयार था? फिर इसने कहा अगर जिस दिन मेरा मेयर बैठेगा उस दिन मैं तुम्हारा अधिकार दूंगा। अब हरामखोर तेरा 1 मेयर बैठ गया, तेरी दिल्ली के अंदर मेयर बन चुकी है, मुख्यमंत्री तो खुद है। अपनी समस्याओं को लेकर तो तू रामलीला मैदान के अंदर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि तूने खुद कहा था, वायदा किया था कि जिस दिन भी मेरी दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी मैं कच्चों से पक्का करूंगा, ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, इनके सख्त तनख्वाहें सैलरी टाइम से दूंगा, कैशलेस कार्ड दूंगा, और जितनी भी सुविधा से ये वंचित समाज है मैं करूंगा। इसका मतलब बेवकूफ़ बना करके करा। अब ये वाल्मीकि समाज जाग चुका है, वोट का बहिष्कार भी करेगा। और शुरुआत हो गई है रामनिवास गोयल, सेकंड मुख्यमंत्री में आता है, विधानसभा अध्यक्ष है, उसके यहाँ पर कल को जो समाज बाउंडर करेगा वो देख लेना, आपके चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा। उसके बाद में और मेयर का भी नंबर आ जाएगा, उसके बाद में सभी पार्षदों का, सभी विधायकों का, आम आदमी का बख्शा नहीं जाएगा। हम एक बात कहना चाहते हैं, अपनी समस्या को लेकर के तू रामलीला मैदान के अंदर बैठ गया, हम भी तेरे घर के बाहर बैठे धूप के अंदर, वो भी 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। कम से कम तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने आके पूछा। और रही बात, कहते हैं कि क्या नाम है कि कुछ यूनियन उसके पक्ष में, वो यूनियन उसके पक्ष में हो सकती है जो समाज का गला काट सकती है, समाज की लाश पर खड़े होकर के राजनीति रोटी सेक सकती है, वो यूनियन तो उसके पक्ष में हो सकती है। लेकिन जिस संगठन के माध्यम से हम लोग बीड़ा उठा करके बैठे हैं, वहाँ सबसे पहले समाज है, समाज की रोजी रोटी है, समाज है, और उसके बाद में राजनीति और रणनीतियाँ हैं। उससे पहले सिर्फ समाज और समाज और समाज। केजरीवाल से फिर कहेंगे कच्चों से पक्के पे ध्यान लगा ले, क्योंकि हमारा मोहन मोटिव है 14,000 में घर का खर्चा नहीं चल रहा है। पक्का 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 और पक्का, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा 2024 के अंदर विधानसभा और लोकसभा के अंदर। ये वायदा कर रहे हैं। अजीत जी बताएं, आप क्या नाम जॉन अध्यक्ष हैं, जैसे कि पहले हड़ताल हुआ करती थी और आप लोग काम बंद हड़ताल का बिगुल बजा लिया करते थे और जगह जगह कूड़ा डाल देते, क्या अब भी हड़ताल में आप लोगों की रणनीति आगे यही होगी? देखिए, रणनीति मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अब हमारा जो काम है कूड़ा नहीं, हमें जिन्हें कूड़ा प्राइवेट करा है उनके घर पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे काउंसलर हो, क्रम वाइज तरीके से साधन नॉर्थ में भी, साधन साउथ में भी, जो पूरी दिल्ली में हमने बिल्कुल फूक दिया। आरबी उटवाल जी के माध्यम से, भाई मुकेश गहलोत जी के माध्यम से, भाई सुदेश सूद जी हैं उनके माध्यम से, हर वार्ड में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का काउंसलर है, वहाँ हर जगह प्रदर्शन किया जाएगा। मेरे साथ राजू मंत्री जी भी है। राजू मंत्री जी बताएं कि आपकी आगे की क्या रणनीति होगी, जैसे कि आप प्रवक्ता हैं इसमें, तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, इससे पहले भी कई हड़तालें हुई हैं, हम लोग कूड़ा या काम बंद कर देते थे, इनको असर नहीं पड़ा। असर पड़ता दिल्ली की जनता को, इनका करने का ये जो करते हैं ना दिल्ली सरकार, उसको भोगना पड़ता दिल्ली की जनता को, यहाँ की पब्लिक को, क्योंकि हमारी मजबूरी है हड़ताल करना। हमें शौक नहीं हड़ताल करने का, ना हम चाहते कि हम हड़ताल करें, लेकिन जब हमारा हक नहीं मिलेगा हमें, तो हमें मजबूरी हुई हड़ताल करने की। और एक नई रणनीति और आएगी। अब ये जो अब तक तो हम कूड़ा फेंकते थे या कूड़ा फैला दिया करते थे, ये रणनीति से काम नहीं चलने वाला। इस बार हमारी रणनीति बिल्कुल नई होगी। हम जिस पार्षद के यहाँ भी जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, उस पार्षद के यहाँ पर उस क्षेत्र में जगह जगह पर कूड़ा होगा, वहाँ उस दिन सफाई नहीं होगी जिस दिन प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर। जब तक हम काम हड़ताल नहीं करते तब तक के लिए। क्या सर निगम पार्षद के घर के बाहर भी कूड़ा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा।
तो आपका मानना है कि जो भी प्रतिनिधि होगा उस प्रतिनिधि को आपके आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल सब मतलब करना जनता, पड़ेगा। आप समझते हैं कि जनता दोषी नहीं है, नहीं, वो जनता दोषी है जो ऊपर आपके प्रतिनिधि बैठे हुए जनता के, वो दोषी है। अब की बार एक आवाज पक्का